ओनली सेट या फिर कुछ और भी डिस्कस किया था? सर डिक्शनरी और सेट से करे थे कल। बहुत बढ़िया। कल हमने डिस्कस किया था डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में। तो इसमें किसी का कोई भी डाउट है क्या? डिक्शनरीज किस तरीके से वर्क करती हैं, सेट्स क्या होते हैं? अगर किसी का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सेट, ओके, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट? सेट हम रिपीट कर देंगे। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर हमारा है ये, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। वैसे और तरीके भी हैं बट उनमें से एक तरीका ये है। ठीक है। तो आपने कहा कि सेट के बारे में बताओ, तो सेट क्या होता है ना, देखो। सेट, सबसे पहले तो आप सेट डिफाइन कैसे करते हो? सेट आप डिफाइन करते हो इस तरीके से, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस से आप डिक्शनरीज को भी डिफाइन करते हो, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरीज के अंदर, बट इसमें सिंगल सिर्फ आपकी वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3। उसमें एक की होगी, एक वैल्यू होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास कोई डिक्शनरी, ये है हमारी की एंड ये है हमारी वैल्यू। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, बट सेट्स के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस तो यूज होते ही हैं, बट वैल्यू आपकी की एंड वैल्यू में नहीं होती है, सिर्फ वैल्यू होगी। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर जो भी वैल्यू आप इसके अंदर रखना चाह रहे हो। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 3 कर दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 बार 3 रखा है एंड प्रिंट कर रहा हूँ मैं इस S3 को। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट S3। ओके, मैंने S3.4 किया, सॉरी, सही मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे है कितने हमारे पास, 1 2 3 3। और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 3, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू सेट्स के अंदर अवेलेबल, मतलब आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इंडेक्सिंग नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ S3 0, तो ये मुझे देगा एरर कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। आप इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, मतलब इसके 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्सेस नहीं चलते, जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर होते हैं, टपल्स के अंदर होते हैं 0 1 2, बट यहाँ पे नहीं होते। कोई बता सकता है यहाँ पे इंडेक्सेस क्यों नहीं होते हैं? एनीवन, कोई बता सकता है कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती है? नो ऑर्डर, ओके, क्योंकि सेट्स का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती। नो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ मल्टीपल वैल्यूज, मैं 3 के बाद, चलो पहले तो डुप्लीकेट्स को मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि वो आने वाला है नहीं। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, एक मैंने स्ट्रिंग यहाँ डाल दी, एंड 3 4 5 एक स्ट्रिंग यहाँ डाल दी कि नेम, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया। अब प्रिंट S3 करो, तो देखो एबीसी और नेम कहाँ आया मेरा, 1 2 3 4 5 आया, देन नेम यहाँ आ गया, एबीसी सबसे लास्ट में चला गया। एक बार और रन करो, अब इस बार एबीसी आगे आया। ठीक है, आप देखो एबीसी इस इंडेक्स पे आ गया। तो यहाँ पे देखो आप कोई भी ऑर्डर इसका फिक्स नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है। अब कोई चीज फिक्स ही नहीं है तो आप किसको, मतलब इंडेक्सिंग कर ही कैसे सकते हो ना, क्योंकि हर बार तो ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब आप कह रहे हो जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, लेकिन 1 की वैल्यू आपकी हर बार चेंज हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि थर्ड इंडेक्स पे एबीसी है, बट एबीसी यहाँ कहाँ चले गया, लास्ट इंडेक्स पे। तो इसलिए यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आपके पास नहीं होता है। और बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, इनको आप लोग खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया सेट, सेट क्या होता है? सेट समझ में आ गया फिर नहीं आ गया, बताओ फटाफट, फिर हम इससे आगे चलेंगे। अगर सेट सभी को समझ में आ गया तो सुमन जोशी, आपको समझ में आ गया सेट? बाकी इसके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह हैं, वो आप एक बार नोट्स के अंदर से देखोगे तो बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना वो है हमारा फंक्शंस। कि फंक्शंस हमारे होते क्या हैं, किस तरीके से यूज़ करने होते हैं, ये चीज़। ठीक है, तो मैं एक पेन सेलेक्ट करता हूँ पहले। एंड पेन का कलर ये रखेंगे थोड़ा सा येलोइश, बट ये तो स्टिल ब्लू है। 1 सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज़ अ फंक्शन एंड व्हाई यूज इट। तो हम देख रहे हैं आज कि फंक्शन हमारा क्या होता है एंड इसको यूज़ क्यों करना होता है। सो व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट यू गिव अ नेम टू, सो यू कैन रीयूज इट वेन एवर यू वॉन्ट। ये क्या कह रहा है ना कि एक फंक्शन आपका क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप एक नेम देते हो। क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप कुछ नाम देते हो। मतलब उस, ये मान लीजिए एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को आपने कुछ नाम दिया। ठीक है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा एन, इसका नाम क्या है, एन है।
एंड आप इसको क्या कर सकते हो, जब भी आप चाहते हो इस कोड को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड इसके अंदर, तो आप जब भी चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा इसका क्या ही सेंस बना, अभी आगे समझ में आएगा क्या सेंस बना इसका। थिंक ऑफ इट लाइक अ मिनी प्रोग्राम इनसाइड योर प्रोग्राम। ये क्या आपका एक मिनी प्रोग्राम है इनसाइड योर प्रोग्राम। अब आप प्रोग्राम क्यों क्रिएट कर रहे हो, ताकि कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ, है ना। प्रोग्राम हम तभी तो क्रिएट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाए। तो अब हम प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो इस प्रोग्राम की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा लेकिन आगे समझ में आ जाएगा आपको। सो रियल लाइफ एनालॉजी, इमेजिन यू वांट टू मेक टी, आपको चाय बनानी है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउट एवरी स्टेप एवरी टाइम यू से मेक टी, इस तरीके से। तो ये हमने क्या किया होगा, मेक टी के अंदर हमने क्या रखा होगा, सारे के सारे लेट से इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं या फिर सारे के सारे स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं। मेक टी नाम की क्या है, एक बुक है जिसके अंदर आपने एक बार लिख दिया कि हाँ इस तरीके से आपकी चाय बनने वाली है, ठीक है। और हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले आपको पानी गर्म करना है, ये करना है, वो करना है। आपने एक बुक के अंदर उसको लिख दिया। अब जब भी चाय बनाओगे इस बुक को खोलोगे एंड डायरेक्टली आप जो भी अपना काम है चाय बनाना उसको करोगे। यू हैव जस्ट यूज्ड अ फंक्शन कॉल्ड मेक टी। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी देखेंगे किस तरीके से एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कोड या फिर फंक्शन क्रिएट होता है। वाई यूज़ फंक्शंस, अब फंक्शन यूज़ क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है क्यों होता है हमें ये सबसे ज़रूरी होती है चीज़ें, ठीक है। अब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अवॉइड रिपीटिंग कोड, ये क्या कह रहा है कि जो आपका कोड है उसको रिपीट करना आप अवॉइड कर सकते हो। किस तरीके से, अभी कोडिंग जब करेंगे तब समझ में आएगा। यू कैन राइट समथिंग वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम्स, ठीक है। एक चीज़ को आप एक बार लिखोगे और उसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड, अपने कोड को ऑर्गेनाइज रख सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा वेट करो, जब हम पाइथन की फाइल के अंदर चलेंगे तब समझ में आ जाएगा। यू कैन ब्रेक योर कोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स फंक्शंस ईच डूइंग वन थिंग, ओके ये कर सकते हैं। मेक योर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड फिक्स, ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे कही, अब एक बार थोड़ा सा लिख के देखते हैं कि क्या कह रहा है। सो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं date10.py, ठीक है। तो एक फाइल मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे एंड क्लोज अदर्स। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई भी यूज़र आए तो क्या हो ना, कोई भी यूज़र आए तो उसमें ऐसे दिखाना चाहिए कि प्रिंट वेलकम यूज़र, वेलकम यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। कोई भी यूज़र आए उसको दिखना चाहिए कि वेलकम यूज़र, जो कि ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक यूज़र आया तो उसने उसके लिए आपने वेलकम यूज़र दिखाया, ठीक है। दूसरा यूज़र आया उसके लिए आपने वेलकम यूज़र दिखाया, 1 सेकेंड, उसके लिए आपने वेलकम यूज़र दिखाया। तीसरा यूज़र आया उसके लिए आपने वेलकम यूज़र दिखाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपने कोड को रिपीट कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा वेलकम यूज़र वेलकम यूज़र वेलकम यूज़र, क्या कर रहे हो, अपने कोड को आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, DEF लिखना होता है आपको, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो और इस फंक्शन को नाम देना होता है। मैं कह रहा हूँ कि इस फंक्शन का नाम है ग्रेट, और जो भी फंक्शन बनता है उसमें पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तभी ये मानेगा हमारा पाइथन कि ये हमारा क्या है फंक्शन, देन ये हमारा इंडेंटेशन। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। डेफ हमारा एक कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए, ग्रीट फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस सिंटैक्स है, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो भी करना है, जैसे मुझे करना था यहाँ पे वेलकम यूज़र, एंड इंडेंटेशन आपको पता ही है, यहाँ पे आपको 4 स्पेसेस चाहिए होते हैं या फिर एक टैब स्पेस। अब मुझे बार बार वेलकम यूज़र लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार भी कोई भी यूज़र आएगा मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस तरीके से कर दूंगा कि ग्रेट कॉल, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। आगे हम इसको इन डेप्थ देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो, बस आप ये करोगे ग्रीट, कोई दूसरा यूज़र आया तो ग्रीट, ठीक है, इस तरीके से। बार बार आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंट वेलकम यूज़र। अब आपको लग रहा होगा एक लाइन यहाँ भी लिख रहे हैं एक लाइन वहाँ भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 लाइन लिख दूँ ना, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बार ही ग्रीट लिखना है। मैं यहाँ पे भले ही 100 लाइन लिखूँ 200 लाइन लिखूँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बार ग्रेड लिखना है, ओके। अब ये तो बहुत सिंपल यूज़ केस हो गया हमारे फंक्शंस का, इससे भी बहुत एडवांस्ड यूज़ केस होते हैं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए। तो मैंने एक बार ग्रेड लिखा, तो इस फंक्शन के अंदर जितना भी काम हो रहा होगा वो सारा का सारा हो जाएगा। मैं एक बार और अगर ग्रेड को कॉल कर दूँ, बस एक लाइन लिखूंगा, वो काम हमारा दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो ये हमारा था बेसिक फंक्शन, कि कोई अगर आपको काम बार बार करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। बस एक फंक्शन के अंदर उस काम को लिख दो कि ये काम हो सकता है बार बार रिपीट हो, तो ये चीज़ है। तो बेसिक समझ में आया आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, समझ में आया। फटाफट बताओ एक बार कि फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, यस और नो। ओके, नहीं आया पंकज आपको समझ में फंक्शन क्या करता है।
सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, देखो जैसे हमारा एक फंक्शन है, मैंने ये हमारा फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिफाइन करना। डेफ आपका एक कीवर्ड है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको कि इससे क्या पता चलता है पाइथन को कि एक फंक्शन बन रहा है। और ये ग्रीट क्या है, ये फंक्शन का नाम है, कुछ भी हो सकता है। और ये पैरेंथेसिस क्या है, ये सिंटैक्स है, मतलब रूल है, ऐसा करना ही है अगर आपको फंक्शन बनाना है। एंड ये तो इंडेंटेशन है, आपको पता ही है क्या होता है, इफ एल्स फॉर लूप्स के अंदर बहुत जगह यूज़ किया आपने, ये करना ही पड़ता है। जैसे और लैंग्वेजेस में आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, यहाँ पे इंडेंटेशन होता है। ओके, अब इसके अंदर मैंने कुछ काम किया हुआ है, मैंने इसके अंदर बहुत बार क्या लिखा हुआ है, वेलकम यूज़र। और अब मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है, अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर दूँ और अपने प्रोग्राम को रन करूँ, कोई आउटपुट नहीं आएगा। भले ही मैंने यहाँ पे 100 बार प्रिंट यूज़र लिखा हो, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी तक। ठीक है, फंक्शन को आपको कॉल करना होता है, कैसे? बस इस तरीके से, फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं हम क्या, फंक्शन कॉलिंग। तो अब इसको कॉल करते क्या होगा ना, इस फंक्शन के अंदर जितना भी काम हो रहा होगा वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए मुझे 2 बार करना था ये काम, तो अगर मुझे 2 बार बिना फंक्शन के करना होता तो मुझे 20 बार प्रिंट वेलकम यूज़र लिखना पड़ता। लेकिन मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं बस एक बार लिखूंगा ग्रीट, और जो भी उस फंक्शन के अंदर काम हो रहा है वो डायरेक्टली मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक यूज़ केस है। वैसे देखो, मैंने 3 बार ग्रीट लिखा तो 30 बार यहाँ पर वेलकम यूज़र मेरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा सिर्फ 10 बार। एक बार फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो, एक फंक्शनैलिटी को आपने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया, बस। फिर जब जब उसे यूज़ करना है आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप समझ में आया? अभी हम आगे देखेंगे इसके एडवांस्ड एग्जांपल्स, तब आपको समझ में आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ से। सो बेसिक एग्जांपल इसने भी दिया है कि से हेलो नाम का एक फंक्शन बना है, प्रिंट के अंदर लिख दिया है हेलो। यहाँ पे लिख दिया है एवरी टाइम यू टाइप से हेलो इट प्रिंट्स हेलो। ठीक है, जो अभी हमने जस्ट देखा था कि हम इसको बोल रहे हैं फंक्शन कॉलिंग से हेलो को, और जितनी बार भी आप इसको कॉल करोगे उतनी बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। सो से हेलो अगर 2 बार कॉल करोगे तो 2 बार हेलो प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार फंक्शन कॉल हो रहा है, 2 बार फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल था। अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली डिफाइन कैसे करना है। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन। व्हाट डज डिफाइन मीन? डिफाइन का मतलब क्या होता है? टू डिफाइन अ फंक्शन मीन्स टू क्रिएट इट एंड गिव इट अ नेम। क्या होता है इसका मतलब? कि एक फंक्शन को बनाना है एंड उसको एक नाम देना है। ठीक है, उसको एक नाम देना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है एंड उसको एक नाम देना है। बट जस्ट लाइक राइटिंग अ रेसिपी डजेंट कुक द फूड। ठीक है, अब आपने एक रेसिपी बुक देखी, उसके अंदर कुछ रेसिपी लिखी हुई है, उसको देख के आपका खाना थोड़ी बन जाएगा। आपको पता है कि ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन खाना बन तो नहीं सकता ना, बस देख सकते हो आप उसको। डिफाइनिंग ए फंक्शन डजेंट रन इट, यू मस्ट कॉल इट। वही चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। देखो, अगर मैं इसको कॉल नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने रेसिपी बुक पढ़ी लेकिन खाना खुद से बनाया नहीं, वही चीज़ है, देखो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ओके, सिंटैक्स, हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करना होता है? सबसे पहले डीईएफ लिखना होता है, फिर फंक्शन का नाम, देन उसके अंदर जो भी काम आपको करवाना है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। कह रहा है कोड के अंदर आपने लिखा सबसे पहले डेफ, ये दिख रहा है डेफ, टेल्स पाइथन आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो ये पाइथन को क्या बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक पाइथन का फंक्शन डिफाइन करने वाले हो। ग्रेड क्या है? द नेम ऑफ द फंक्शन। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपने ग्रेड लिखा है, एनीथिंग यू वांट। एम्प्टी फॉर नाउ विल एड स्टफ लेटर। ये जो पैरेंथेसिस हैं अभी एम्प्टी हैं, अभी ऐसे ही आपको भी एम्प्टी रखना है, लेकिन बाद में हम इसके अंदर कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। अब ये इंडेंटेशन तो आपको पता ही है, मीन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट्स हेयर, ये जो चीज़ है ये तो सभी को पता है इंडेंटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करते हो। ठीक है, तो हम भी एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा, बस एक बार इसके अंदर हेलो यूजर लिखेंगे, मैंने आपको यूज़ केस समझाया इसका। एंड सिर्फ एक बार इसको कॉल करेंगे, अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इसके अंदर जो काम हो रहा है ना वो डायरेक्टली नहीं होता है, कॉल करना पड़ता है इसको। ठीक है, इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे आएगा वेलकम यूज़र, तो हमने भी एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये प्रिंट तो आपको बताइए क्या करता है। हाउ टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करना होता है? यू कॉल अ फंक्शन बाय जस्ट राइटिंग इट्स नेम विद पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस हमारे क्या होता है, ये राउंड ब्रैकेट्स। आपने जैसे ही फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का नाम क्या था, ग्रीट, आपने यहाँ पे भी ग्रीट लिखा और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दिए, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, जैसे इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा, वेलकम टू पाइथन, या फिर जो भी आपने लिखा है वो काम यहाँ पर होने लगेगा। ठीक है, तो डिफाइनिंग एंड कॉलिंग हमने देखा। तो ये तो हमारा था बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आप काम कर सकते हो, वेलकम यूज़र और क्या ही लिखोगे यहाँ पे, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल था, इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? क्योंकि बिना पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स के थोड़ा समझाना मुश्किल है इसको। फंक्शन समझाना मुश्किल नहीं है, मतलब फंक्शन का यूज़ केस समझाना मुश्किल है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही यूज़ केस है। ठीक है, कि इसके अंदर वेलकम यूज़र लिख दिया तो क्या हमने उखाड़ लिया इसे। सब लोग बताओ एक बार
कि कोई डाउट है इसमें? नो, यस, फटाफट बताओ। अच्छा, इससे पहले फंक्शंस के बारे में कहीं सुना है आपने किसी और लैंग्वेज में? इससे पहले किसी और लैंग्वेज में फंक्शंस के बारे में सुना है? ओके, सी, सी प्लस प्लस, जे एस, बहुत बढ़िया। तो हर लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं फंक्शंस के अंदर। व्हाट आर पैरामीटर्स? A parameter is a placeholder for data that you pass into a function। अभी तो ये बहुत बेसिक फंक्शन है हमारा, ठीक है, बहुत बेसिक फंक्शन। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ क्या कि प्रिंट 2 + 2 और इसका नाम मैं ऐड रख दूँ एंड ऐड को कॉल कर दूँ, तो नो डाउट्स 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई यूज़ केस ऐसा हो सकता है ना आपका कि आप हर बार 2 + 2 नहीं करना चाह रहे हो। लेट्स आपको चाहिए कि 20 + 20 हो, तो ठीक है, इसको 20 + 20 कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हार्ड कोडेड वैल्यूज मुझे फंक्शन के अंदर देनी पड़ रही है। क्या करना पड़ रहा है? फंक्शन के अंदर देना पड़ रहा है। जैसे कोई रेसिपी बुक है, अब रेसिपी बुक के अंदर मान लीजिए आपके पास जैसे क्या नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो अब वहाँ पे वो ऐसा थोड़ी कहेगा कि आपके पास माइक्रोवेव नहीं तो ये कर लो आप, ठीक है। वो तो आपके बस ऑप्शन देगा कि हाँ भाई माइक्रोवेव नहीं है तो ये करो, अगर माइक्रोवेव है तो ये करो। आपके लिए अलग से किताब तो बनेगी नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग से किताब बना रहे हैं यहाँ पे। यूज़र अगर 20 देगा तो फंक्शन ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। फंक्शन बस एक बार डिफाइन होगा, उसको चेंज नहीं करना होता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे। अब डेटा हम डायनेमिकली पास करेंगे, यहाँ से हम 20 मतलब 20 और 20 हम इसको वैल्यू देंगे। जो मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूँ फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनलिटी लिखेंगे कि बाहर से वैल्यूज आएंगी और ये ऐड करके मुझे दे देगा। देखते हैं कैसे होगा। थिंक ऑफ अ फंक्शन एज अ मशीन। फंक्शन को आप क्या समझो, एज अ मशीन। एंड पैरामीटर्स आर लाइक इनपुट स्लॉट्स वेयर यू पुट डिफरेंट थिंग्स ईच टाइम, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ये मान लो आपकी एक मशीन है, ठीक है, ये मान लो आपकी क्या है, एक मशीन है। जैसे अब आजकल उसका चल रहा है ना मैकडी का, क्या वो मशीन आने लगी है। एक साइड से आप पैसे डालते हो या फिर जो भी उसको बोलते हो कि ये मुझे चाहिए, दूसरी साइड से आपको बर्गर निकाल के दे देता है, वही चीज़ है। ये क्या आपका फंक्शन है, इसको आप पैसे दे रहे हो एज अ पैरामीटर, आउटपुट में आपको दे रहा है वो बर्गर, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। सो रियल लाइफ एनालॉजी, इमेजिन अ वेंडिंग मशीन दैट गिव्स डिफरेंट स्नैक्स बेस्ड ऑन व्हाट नंबर यू एंटर। हाँ, वेंडिंग मशीन के अंदर भी होता है, जैसे आपके पास वेंडिंग मशीन अगर आपने कभी यूज़ की हो तो क्या होता है उसके अंदर आपको दिखाई देती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, कोई स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक है। आपके पास यहाँ पे नंबर्स के लिए स्लॉट होता है कि यहाँ पे नंबर दबाओ, तो जो भी आप नंबर दबाओगे उस हिसाब से आपको वो स्नैक ला के देगा, ठीक है। इस तरीके से। अब ऐसा तो है नहीं कि वेंडिंग मशीन फोड़ रहे हो, अंदर से निकाल रहे हो मुझे हाँ ये चाहिए, ऐसा तो नहीं करते हो ना। यहाँ पे बस अपना इनपुट चेंज करते हो आप, ठीक है। सो यू कैन एंटर 101 फॉर चिप्स और 202 फॉर अ ड्रिंक, तो वही चीज़ है। द मशीन वर्क्स द सेम वे बट गिव्स अ डिफरेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द इनपुट। तो जिस हिसाब से आपका इनपुट होगा, अगर 101 है तो वो चिप्स देगा, 202 है तो कोल्ड ड्रिंक देगा, ये चीज़ आपका। तो फंक्शन भी सेम काम करेगा, जो इनपुट दोगे उस हिसाब से वो काम करेगा। सो दैट इनपुट इज़ लाइक अ पैरामीटर। तो जो ये इनपुट दे रहे हो ना आप, 101 102, इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ ग्रीट। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिख रही होगी, नेम। तो ये नेम क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर नेम। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नेम। अच्छा, नेम ही लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए अभी नेम ही लिख लेते हैं। इसको मैं अगेन ग्रीट कर देता हूँ एंड इसको भी ग्रीट कर देंगे। और यहाँ पे 20 + 20 नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ स्ट्रिंग्स के बारे में आपको पता ही है, मैं लिख दूंगा वेलकम नेम। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना, मुझे इस वैल्यू को पास करना होगा। यहाँ पे नेम जैसे मैंने लिखा, तो ये फंक्शन अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको एक वैल्यू पास की जाएगी, इसको एक इनपुट दिया जाएगा। जैसे ही आपने इसके अंदर कुछ लिखा नेम, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पैरामीटर, तो ये नेम हमारा क्या है, एक पैरामीटर है। तो इसको एक वैल्यू पास करनी होती है आपको। नेम आपने पैरामीटर तो बना लिया, ठीक है, लेकिन इस नेम के अंदर जाएगा क्या? अगर मैं अभी इसको रन कर दूँ तो वो एरर देगा मुझे कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। वो कह रहा है कि नेम आपको इनपुट तो चाहिए ही चाहिए। अब वेंडिंग मशीन के आगे खड़े हो तो आप मन के अंदर सोच रहे हो मुझे चिप्स चाहिए, तो ऐसे थोड़ी देगा, वो बटन दबाना पड़ेगा 101। तो वही चीज़ है, यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ मोहित, इस तरीके से देना होता है आपको इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन वाले जो पैरेंथेसिस थे, इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू देनी होती है नेम की, ठीक है, मतलब जो भी पैरामीटर है पैरामीटर की वैल्यू बेसिकली। तो यहाँ पे अगर नेम लिखा है तो यहाँ पे आपको नेम की वैल्यू इस तरीके से देनी पड़ेगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आएगा वेलकम मोहित, ओके। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ जॉन, अब नेम के अंदर जाएगा जॉन, देखो वेलकम जॉन, बहुत बढ़िया।
अब मैं यहाँ पे 10 वैल्यू चेंज कर दूँ, हमारे पास क्या होगा, जो भी यूज़र है उस हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेलकम ABC। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट बताओ, ये समझ में आ रहा है आपको? अब आपको एक्चुअल यूज़ केस समझ में आ रहा होगा फंक्शंस का थोड़ा थोड़ा। कई सारे आप ऐप्स यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या फिर कोई सा भी ऐप हो, तो उसमें क्या होता है देखो, आपसे कहता है वो जो भी आपका नेम हो कि वेलकम, जो भी आपका नेम है, वेलकम जॉन, वेलकम जगदीश, वेलकम, जो भी है मतलब आपका नाम, उस हिसाब से आपको वेलकम करता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके नाम से कोई डिफरेंट नाम आपको दे रहा हो। तो जो नाम आप फॉर्म में एंटर करते हो साइन अप करते टाइम, पैरामीटर की डेफिनेशन बता दो। देखिए डेफिनेशन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है देखो, आप मान लीजिए आपको फंक्शन के अंदर कोई डायनामिक वैल्यू चाहिए। डायनामिक वैल्यू मतलब जो हर बार चेंज हो रही हो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे वेलकम मोहित, ठीक है, जो मैंने सही लिखा है, यहाँ पे नेम को मैं हटा देता हूँ। ये नेम हमारा पैरामीटर था, उसको मैंने हटा दिया। एंड यहाँ से मैं इन दोनों को क्या करूँगा, कमेंट करूँगा। एंड अभी कोई भी पैरामीटर नहीं है, इस तरीके से करते हैं। तो मैं ग्रीड को जैसे ही ओपन करता हूँ, मतलब कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा वेलकम मोहित। ठीक है, लेकिन मान लीजिए नाम क्या आपका, शशिकांत। मान लीजिए आपके लिए मुझे इस फंक्शन को चलाना था, तो मैंने ग्रीट अगेन कॉल किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे वेलकम शशिकांत आना चाहिए, बट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दी। क्या लिख दी? कि वेलकम मोहित। कोई भी बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा, चाहे आप हो मैं हूँ, यहाँ पर प्रिंट हमारा वेलकम मोहित ही होने वाला है। लेकिन ऐसा तो आप चाहोगे नहीं बेसिकली। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आप चाहोगे कि जो यूज़र आ रहा है उस हिसाब से वेलकम आना चाहिए। तो उस केस में हमें चाहिए पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आप डिफाइन कैसे करते हो? ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर पैरामीटर का नाम लिख दो। जैसे वेरिएबल का नाम लिख दो, वैसे यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखो। इसको हम यहाँ पे पैरामीटर बोल देंगे, बस ये चीज़ है वेरिएबल ही। ठीक है, और यहाँ पे इसको यूज़ कर लो बस। वेलकम के अंदर नेम लिख दो यहाँ पे बस। तो अब इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वेलकम के बाद प्रिंट हो जाएगी। तो पास कैसे करनी है वैल्यू? ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर वैल्यू पास कर दो। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ शशिकांत। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही ग्रीट को कॉल करूँगा, देखो वेलकम शशिकांत। और अगर मैं अपना नाम दे दूँ यहाँ पे, तो मेरे नाम के साथ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मोहित। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करो और जब कॉल कर रहे हो फंक्शन को, उस पैरामीटर की वैल्यू पास कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू पासिंग। ओके, तो ये चीज़ है आपकी। तो जिस हिसाब से यूज़र आएगा उस हिसाब से वेलकम आपका चेंज हो जाएगा। तो ये होता है पैरामीटर। ठीक है, अब समझ में आ गया? बस पैरामीटर यही होता है कि डायनेमिक वैल्यूज़ जब आपको चाहिए, तो वही चीज़ ने आप भी बताइए कि हेलो और नेम। अब अमित रिया कुछ भी भेजो यहाँ से, हेलो अमित, हेलो रिया। सो वाई यूज पैरामीटर्स? अब पैरामीटर्स यूज क्यों करने हैं? यू डोंट नीड टू री राइट द फंक्शन एवरी टाइम। हाँ, ये भी हमारा एक यूज केस है। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, मैंने लिखा डेफ ग्रीट मोहित। अब मैंने अपने लिए एक फंक्शन बनाया। ठीक है, कि भाई प्रिंट, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि एक ये भी तो सॉल्यूशन है कि सबके लिए अलग अलग फंक्शन बना लो। वेलकम मोहित। ठीक है, अब एक और बना देते हैं, ग्रीट जॉन। ग्रीट जॉन। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं कि प्रिंट वेलकम जॉन, वेलकम जॉन। तो ये तरीका सही है क्या, बताओ? इन दोनों कमेंट करो। अब मुझे अगर अपने आप को कॉल करना है, मतलब अपने लिए वेलकम फंक्शन चलाना है, तो मैं लिखूंगा ग्रेट मोहित। ठीक है, यहाँ पे आएगा वेलकम मोहित। और मुझे अगर जॉन के लिए चलाना है, तो ग्रेट जॉन। तो ये तरीका आपको सही लग रहा है? जो बंदा आ रहा है उसके लिए एक फंक्शन बनाओ। ये तरीका सही है क्या, बताओ? कि जो नया बंदा आया उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करो, तब जाके उसे क्रिएट करो। इतना स्पेशल है बंदा। क्या लग रहा है आपको, ये अप्रोच सही है क्या, या फिर पैरामीटर वाली अप्रोच सही है? सब लोग बताओ एक बार। सिर्फ पंकज को लग रहा है गलत है, बाकियों को सही लग रही है क्या? बाकी लोगों को सही लग रही है अप्रोच कि हर बंदे के लिए नया नया फंक्शन बना लिया। मुझे ग्रीट करना है तो ग्रीट मोहित, जॉन को ग्रीट करना है ग्रीट जॉन, किसी और को ग्रीट करना है ग्रीट दैट पर्सन नेम। हाँ वही चीज़, हम फंक्शन ही क्यों बनाएंगे? हाँ ये भी कर सकते हैं, बट अगर हम फंक्शन ही हमें बनाना होता, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शंस इस तरीके से यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमें क्या कर रहा है, कहाँ पे हेल्प कर रहा है, कि ताकि आपका कोड रिपीट ना हो। बट हमने तो बेवकूफ़ वाली हरकत कर दी ना, इसी को रिपीट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। यू कैन यूज़ द सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट इनपुट्स। वही आपने एक फंक्शन बनाया, इसको डिफरेंट इनपुट्स के लिए यूज़ करो। बस एक पैरामीटर डिफाइन करो, नेम या फिर जो भी पैरामीटर का नाम हो सकता है, एंड यूज़ करो।
यू कैन यूज मल्टीपल पैरामीटर्स, अभी तो सिंगल पैरामीटर था, ठीक है, ये सिंगल पैरामीटर है नेम, मल्टीपल पैरामीटर्स यूज है। मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे होते हैं, पहले तो इन दोनों फंक्शंस को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे लिखो डेफ ऐड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हार्ड कोडेड वैल्यूज में यहाँ पे दे रहा था कि प्रिंट 10 + 10, तो ये हर बार क्या करेगा 10 + 10 ही देगा, लेकिन ऐसा तो चाहिए नहीं, ठीक है। अब मान लो आप एक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, उसमें लिख रहे हो 20 + 10, वो आपको 20 आउटपुट दे रहा है, सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो पैरामीटर दो ए, एंड दूसरा पैरामीटर आप देते हो कॉमा लगा के, तो इसका मतलब हो गया ये हो गए दो पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो बी, तो इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यू आएगी सिंपली यूज़ करो उनको, मतलब ऐड करके दिखा दो। इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ कैसे आएंगी, कॉल करो ऐड, पैरेंथेसिस लगाओ। अब यहाँ पे आपको बता भी रहा है क्योंकि आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो ए और बी, तो ए की वैल्यू दे दी 10, बी की वैल्यू दे दी 34। अब इसको प्रिंट रन कर दो, तो यहाँ पे आ गया 44। किसी और इनपुट के लिए चलाना है तो किसी और इनपुट के लिए चलाओ, इसको कर दो 100, इसको कर दिया मैंने 4, तो जो इनपुट आपको चाहिए उसके साथ आप काम को कर सकते हो। अब यहाँ पे 100 200 कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल पैरामीटर्स हमने देख लिया। रिटर्न वैल्यूज, अब रिटर्न वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। व्हाट इज अ रिटर्न वैल्यू, अ रिटर्न वैल्यू इज व्हाट अ फंक्शन गिव्स बैक टू यू व्हेन इट्स डन वर्किंग। तो ये क्या कर रहा है ना, देखो अभी तो हमारा फंक्शन ठीक है रन कर दिया मैंने, इसको कॉल किया, इसके अंदर कुछ काम हुआ, ठीक है रन हो गया, लेकिन रिटर्न में क्या होता है ना कि फंक्शन बताता है कि आपको ये काम हो चुका है, मैं ये वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ आपको। अभी देखते हैं एक्चुअली होता कैसे। इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग समथिंग इट कैन सेंड अ रिजल्ट दैट यू कैन यूज लेटर। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं कि हाँ ये 10 + 10 कर दिया, तो उसको प्रिंट करवा दो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को स्टोर करेंगे कि इसके अंदर से जो भी आउटपुट आया उसको कहीं पे स्टोर करो, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी, इमेजिन ऑर्डरिंग पिज्जा, ओके, यू डोंट जस्ट कॉल द रेस्टोरेंट एंड चैट, यू एक्सपेक्ट देम टू रिटर्न द पिज्जा, ठीक है। अब मान लो आपने ऑर्डर किया, उनके साथ बातें बातें की, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बातों के लिए पिज़्ज़ा कर रहे हो, आपको चाहिए ना, आपके तो हाथ में पिज़्ज़ा चाहिए, आपको आपने ऑर्डर किया पैसे दिए उनको, ऐसा है नहीं कि बस बातें कर ली हो गया, आपको पिज़्ज़ा चाहिए आउटपुट में, तो वही चीज़ है। इन पाइथन व्हेन यू कॉल अ फंक्शन यू कैन गेट समथिंग बैक लाइक अ रिजल्ट यूजिंग रिटर्न। अभी तक हम क्या क्या कर कर रहे रहे हैं, हैं, प्रिंट प्रिंट कर कर रहे रहे हैं। हैं। मान मान लो लो इसका इसका मुझे मुझे रिजल्ट रिजल्ट चाहिए चाहिए था था कि कि इसका इसका जो जो भी भी रिजल्ट रिजल्ट आए आए वो वो मुझे मुझे चाहिए, चाहिए। तो तो वो वो काम काम भी भी हम हम कर कर सकते सकते हैं हैं कैसे। कैसे। तो तो यहाँ यहाँ पे पे लिख लिख दो दो रिटर्न रिटर्न ए ए प्लस प्लस बी, बी। एक एक कीवर्ड कीवर्ड होता होता है है हमारे हमारे पास, पास, अब अब ये ये प्रिंट प्रिंट हटा हटा दो, दो यहाँ से। लिखो लिखो यहाँ यहाँ पे पे रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न रिटर्न ए ए प्लस प्लस बी, बी। ठीक ठीक है। है, या या फिर फिर दूसरा दूसरा तरीका तरीका क्या क्या है, है, एक एक वेरिएबल वेरिएबल बनाओ बनाओ सम, सम, यहाँ यहाँ पे पे लिख लिख दो दो ए ए प्लस प्लस बी, बी और और रिटर्न रिटर्न कर कर दो दो सम सम को, को। बात बात एक एक ही ही है, है, ठीक ठीक है। है, रिटर्न रिटर्न कर कर दिया दिया सम सम को, को। तो तो जो जो भी भी रिटर्न रिटर्न करना करना है है बस बस लिख लिख दो, दो, सम सम के के अंदर अंदर ए ए प्लस प्लस बी बी है है और और सम सम को को रिटर्न रिटर्न कर कर दिया। दिया। अब अब मैं मैं अगर अगर इसको इसको रन रन करूँ करूँ तो तो कोई कोई भी भी चीज़ चीज़ प्रिंट प्रिंट ही ही नहीं नहीं होगी, होगी। क्यों क्यों प्रिंट प्रिंट नहीं नहीं होगी, होगी, कुछ कुछ प्रिंट प्रिंट ही ही नहीं नहीं किया किया हमने। हमने। लेकिन लेकिन अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे लिखूँ लिखूँ कि कि वेल वेल वन, वन, ये ये हमारी हमारी वेल वेल वन वन थी, थी, और और इस इस प्रिंट प्रिंट वेल वेल वन वन को को मैं मैं प्रिंट प्रिंट करूँ, करूँ, वेल वेल वन वन देखो, देखो, अब अब क्या क्या प्रिंट प्रिंट होगा होगा देखो, देखो, 44, 44। क्योंकि क्योंकि वेल वेल वन वन के के अंदर अंदर क्या क्या हुआ, हुआ, 10 10 और और 34 34 का का सम सम है, है, जो जो कि कि हमने हमने यहाँ यहाँ पे पे लिखा लिखा है है कि कि रिटर्न रिटर्न सम। सम। क्या क्या लिखा लिखा है है हमने, हमने, रिटर्न रिटर्न सम। सम। तो तो रिटर्न रिटर्न सम सम का का मतलब मतलब हो हो गया गया कि कि इन इन दोनों दोनों को को ऐड ऐड करो करो और और ये ये वैल्यू वैल्यू एक्चुअली एक्चुअली रिटर्न रिटर्न करो, करो, ताकि ताकि आप आप इस इस वैल्यू वैल्यू को को कहाँ कहाँ पर पर स्टोर स्टोर कर कर सको, सको, किसी किसी वेरिएबल वेरिएबल के के अंदर अंदर स्टोर स्टोर कर कर सको। सको। जैसे जैसे मैंने मैंने वेल वेल वन वन के के अंदर अंदर स्टोर स्टोर किया, किया, और और मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे लिख लिख देता देता हूँ हूँ वेल वेल टू, टू और और प्रिंट प्रिंट वेल वेल टू, टू, प्रिंट प्रिंट वेल वेल टू। टू। तो तो अब अब आप आप देख देख रहे हो रहे हो हमारा हमारा यूज यूज केस केस कि कि हम हम इन इन वैल्यूज वैल्यूज को को एक्चुअली एक्चुअली स्टोर स्टोर कर कर पा पा रहे रहे हैं, हैं, जो जो भी भी मतलब मतलब फंक्शन फंक्शन हमें हमें रिटर्न रिटर्न कर कर रहा रहा है है उसको उसको आपने आपने स्टोर स्टोर कर कर लिया, लिया कहीं पे। ठीक ठीक है। है, देखो देखो 104। 104। तो तो अब अब आप आप इन इन दोनों दोनों वैल्यूज वैल्यूज को को ऐड ऐड भी भी कर कर सकते सकते हो हो आपस आपस में में कि कि भाई भाई वेल वेल वन वन प्लस प्लस वेल वेल टू, टू। लेकिन लेकिन जब जब हम हम सिर्फ सिर्फ प्रिंट प्रिंट करवा करवा रहे रहे थे थे तब तब हम हम इस इस काम काम को को परफॉर्म परफॉर्म नहीं नहीं कर कर सकते सकते थे, थे। ठीक ठीक है, है, क्योंकि क्योंकि सिर्फ सिर्फ प्रिंट प्रिंट कर कर रहे रहे थे, थे, कोई कोई वैल्यू वैल्यू रिटर्न रिटर्न ही ही नहीं नहीं हो हो रही रही थी, थी। इस इस तरीके तरीके से से वेरिएबल्स वेरिएबल्स बन बन ही ही नहीं नहीं सकते सकते थे, थे, क्योंकि क्योंकि फंक्शन फंक्शन आपको आपको कुछ कुछ भी भी रिटर्न रिटर्न नहीं नहीं कर कर रहा रहा था था बेसिकली, बेसिकली। ठीक ठीक है। है, तो तो अब अब देखो देखो यहाँ यहाँ पर पर हो हो गया गया हमारे हमारे पास पास 148। 148। तो तो अगर अगर आपको आपको चाहिए चाहिए कि कि फंक्शन फंक्शन आपको आपको सम सम करके करके वैल्यू वैल्यू एक्चुअली एक्चुअली रिटर्न रिटर्न करे, करे, तो तो ये ये काम काम भी भी आप आप कर कर सकते सकते हो हो यूजिंग यूजिंग रिटर्न रिटर्न वैल्यूज। वैल्यूज। कोई कोई डाउट डाउट यहाँ यहाँ तक तक कि
रिटर्न वैल्यूज का क्या यूज है? नो। बाकी लोग रिटर्न वैल्यूज का समझ में आ रहा है यूज क्या है? समझ में नहीं आया रिटर्न वैल्यूज का यूज या फिर आया? सब लोग बताओ यस और नो के अंदर। यस और नो। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप इनको इग्नोर कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे। क्या ये समझ में आया या फिर नहीं आया? क्लास में इंटरेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा बताओ?
कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। थोड़ा इंटरेक्टिव रहो क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस फंक्शन का आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। फंक्शन नहीं मतलब आपको मैं कंप्लीट एक प्रोग्राम दूंगा, इसका आउटपुट आपको बताना है। मैं पहले तो इन सबको क्या कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ अगर आप क्लिक करते हो तो मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं आपके, ऑल्ट एंड क्लिक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डेव मल्टीप्लाई नाम का, जो कि एक पैरामीटर लेता है ए कॉमा बी, या फिर दो लेता है, ठीक है। एंड प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न ए इंटू सॉरी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है। अब मैंने इसको किया कि भाई क्या करते हैं, वेल वन इज मल्टीप्लाई 3,4, ठीक है। एंड वेल टू इज मल्टीप्लाई 4,5 एंड प्रिंट वेल वन मल्टीप्लाइड बाई वेल टू। व्हाट इज द आउटपुट, बताओ आउटपुट क्या है इस फंक्शन का, मतलब इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है। अगर आपको फंक्शन समझ में आया तो इसका आउटपुट भी समझ में आना चाहिए। और अगर मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है तो यहाँ पर भी कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने ऊपर पैरामीटर्स हैं यहाँ पे भी कॉमा लगाना पड़ेगा। तो कॉमा से पहले हमारे पास ए है, तो ए के अंदर 3 गया, बी के अंदर 4 गया, वही चीज है बस। आउटपुट आया किसी का 240। ओके बताओ, सभी लोग बताओ एक बार। ये आपका कोड, इसका आउटपुट बताना है सभी को, 240, ठीक है। सब लोग बताओ एक बार। 240, तो मेजर लोग कह रहे हैं कि 240 होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वेल वन के अंदर क्या आएगा पहले ये समझते हैं। ए के अंदर गया 3, बी के अंदर गया 4 और रिटर्न हुआ 3 इंटू 4 दैट इज 12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, ए के अंदर गया 4, बी के अंदर गया 5, और जितनी बार फंक्शन कॉल करोगे ना उतनी बार इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ए एंड बी की। ऐसा नहीं है कि ए और बी के अंदर अगर 3-4 हो गया तो 3-4 ही हो गया, ऐसा नहीं होता। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इस बार 4 गया एंड 5 गया, 4 एंड 5 इज 20, तो ये कितना होता है आपका 240। बहुत बढ़िया, तो आंसर आना चाहिए हमारा 240, तो जो कि हमारा क्या आ रहा है 240। तो इस तरीके से आपके फंक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ 12 एंड 20 वहां पर जाएगा, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वैल्यूज देख रहे हो सिंपली। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इनसाइड द फंक्शन इट रिटर्न अ वैल्यू, तो क्या कर रहे हो आप, वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हो। प्रिंट करने की जगह रिटर्न कर सकते हो। वाई यूज रिटर्न, टू गेट अ रिजल्ट फ्रॉम अ फंक्शन। अब आपको फंक्शन से कोई रिजल्ट चाहिए तो रिटर्न यूज करोगे। सो यू कैन स्टोर इट, आप उसको स्टोर कर सकते हो और बाद में यूज भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। इट गिव्स यू मोर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ज्यादा कंट्रोल उसके आउटपुट के अंदर मिल रहा है, उसके साथ ज्यादा ऑपरेशन आप कर सकते हो, ये चीज है। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या होता है आपका, लोकल वर्सेस ग्लोबल, दो स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप एंड एक होता है ग्लोबल स्कोप। सबसे पहले स्कोप समझो कि स्कोप क्या होता है। स्कोप मीन्स वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड इन योर कोड। जैसे एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, एक वेरिएबल मैंने कहाँ डिफाइन किया, जैसे वेल वन, तो इस वेल वन को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट वेल वन, यहाँ पर हमारी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 12, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक वेरिएबल है ए, मैं यहाँ पे अगर प्रिंट ए लिखता हूँ तो ए प्रिंट नहीं होगा, ए में आएगा एरर, ठीक है, कि ए इज नॉट डिफाइंड। वो कहाँ डिफाइंड है, फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे अंदर लिख दूँ प्रिंट ए, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, एक बार 3 प्रिंट होगा, एक बार 4 प्रिंट होगा, ठीक है। तो एक बार 3 प्रिंट हुआ एंड एक बार 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू पास हो रही है, और ये जो ए है ये सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। अब ये लोकल स्कोप है या फिर ग्लोबल है, अभी समझा रहा हूँ आपको। सो स्कोप वेरिएबल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। तो क्या, सम वेरिएबल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो क्या होते हैं कहीं पर भी आप उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड सम आर अवेलेबल ओनली इनसाइड फंक्शन, तो कुछ क्या होते हैं जिनको आप सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। जैसे ए हमारा क्या है, ए एंड बी, इनको आप सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो। वेल वन वेल टू क्या है, इनको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो रियल लाइफ एनालॉजी बता रहे हो। इमेजिन टू थिंग्स, अ रूम फंक्शन विद अ पर्सनल फैन इनसाइड, वो क्या है आपका लोकल है।
हाउस वाइड वाईफाई ग्लोबल। अब वाईफाई क्या होता है आपका, जैसे कोई पब्लिक वाईफाई है तो उसको बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। एंड एक आपका जैसे घर के अंदर पंखा लगा है, फिर घर के अंदर का वाईफाई है, उसको सिर्फ घर के अंदर लोग यूज कर सकते हैं। तो यही चीज आपकी, ठीक है। ग्लोबल एंड लोकल। लोकल कौन सा हुआ, ये घर वाला। ग्लोबल कौन सा हुआ, ये पब्लिक वाला, ठीक है। द फैन वर्क्स ओनली इन द रूम। अगर आप फैन की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ उस रूम के अंदर वर्क करता है, दैट इज लोकल स्कोप। और वाईफाई वर्क्स एवरीवेयर इन द हाउस, दैट इज ग्लोबल स्कोप। तो ये है आपका लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। अब देखो ये लोकल एंड ग्लोबल में आपको समझाया था, बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा इसमें टफ है नहीं। मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ एंड एक फंक्शन बनाते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, ए इक्वल्स 10, ठीक है। और एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, क्या लिखा है इसका नाम, टेस्ट स्कोप। इसका नाम लिखा मैंने टेस्ट स्कोप, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर बनाया बी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट ए और प्रिंट बी, ठीक है। और यहाँ भी मैंने लिखा प्रिंट ए, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन को कॉल किया कि टेस्ट स्कोप, इसके अंदर बी पास करना है, तो बी की जगह मैंने पास कर दिया 20। तो अब क्या क्या आउटपुट होगा इसका समझो। देखो मैंने लिखा है ए इक्वल्स 10, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा, ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। रूम के अंदर हो, कहीं पर भी हो, मतलब फंक्शन के अंदर हो, फंक्शन के बाहर हो, ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी एक्सेसिबल। तो यहाँ पर प्रिंट ए के अंदर 10 प्रिंट होना चाहिए। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, यहाँ पर 10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और बी के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी, कहाँ पे पास हुई वैल्यू हमारी, टेस्ट स्कोप 20, तो बी के अंदर 20 पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन है 20 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंट है, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है, फंक्शन से बाहर है बट हमारा वेरिएबल ग्लोबल है। तो मैं चाह रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 प्रिंट होगा। एंड यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर, अच्छा हाँ प्रिंट होगा एक्चुअली, इन दोनों के अंदर प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 10 20 10, ठीक है। ये 3 4 कहाँ से आया, ये कहाँ प्रिंट करवा दिया मैंने, वेट। तो यहाँ पे है 10 10 20, ये क्या प्रिंट हुआ हमारा 10 10 20, ओके सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा प्रिंट ए हो गया। अगर आप पहले इसको रख दोगे ऊपर तो तब हमारा सेम आउटपुट होना चाहिए 10 20 10, ठीक। क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल बाद में करी थी इसलिए पहले ये वाला 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये चीज हो रही थी। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले प्रिंट हुआ 10, कहाँ से आया, टेस्ट स्कोप हमारा फंक्शन कॉल हुआ, ये हमारा टेस्ट स्कोप फंक्शन है, इसने कहा प्रिंट ए, इसने ढूंढा ए कहाँ है, ए इसको मिला यहाँ पे, ये था ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी एक्सेसिबल है, फंक्शन के अंदर हो, फंक्शन के बाहर हो, एक्सेसिबल है। तो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड प्रिंट भी 20, ठीक है, क्योंकि आपने इसके अंदर भेजा था 20 और इसने 20 को प्रिंट कर दिया, जो कि अच्छी बात है, 20 प्रिंट हो गया। और देन यहाँ पे आए प्रिंट ए, जिसके अंदर ए के अंदर क्या वैल्यू है, अगेन ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं पर भी एक्सेसिबल है, आप फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पर अगेन 10 प्रिंट हो गया। तो ये तो था ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे जैसे बी है हमारे पास, बी लोकल वेरिएबल है, मैं अगर इसके जस्ट बाद लिख दूं प्रिंट बी, तो बी प्रिंट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। बी क्योंकि सिर्फ उस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, बी क्या है आपका लोकल वेरिएबल, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल, ठीक है। यहाँ पे तो वर्क करेगा बट फंक्शन के बाहर एरर। देखो यहाँ पे है नेम एरर, बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बी क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है, सिर्फ फंक्शन के अंदर वर्क करेगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। कोई डाउट इसमें, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में किसी को कोई भी डाउट? रिपीट, ओके। किसी को समझ में आया ये बताओ पहले, किसी को समझ में आया लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल? फिर मैं रिपीट करता हूँ एक बार, फटाफट बताओ। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ एक बार कि लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है जो मैंने लिखा है ए इक्वल्स 10, ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। जैसे हम लोकली लिखते हैं वेरिएबल्स को, मतलब जैसे अभी तक हम लिखते आ रहे थे वैसे ही मैंने लिख दिया कि ए इक्वल्स 10। तो ये हमारा क्या होता है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है। एंड ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, जिसको आप फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक सेकेंड, किस दिक्कत है,
What if you also define b before the function and inside the function? ठीक है, इसको भी करके देखेंगे, बट पहले समझते हैं। नहीं करते यार, हाथ जोड़ी नहीं दे रहा। ओके, सो पहले इसको समझो। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे हम करते आ रहे थे अभी तक, कि a इक्वल्स 10। ठीक है, अब ये ग्लोबल है, लोकल है, हमें नहीं पता लेट से, ठीक है। और एक मैंने फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, टेस्ट स्कोप, एंड इसके अंदर एक वेरिएबल है हमारा b। चलो अभी b को हटा दो, ठीक है, b को हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ a की बात कर रहे हैं। तो मैंने इस फंक्शन के अंदर a को एक्सेस करने की कोशिश की, तो ये एक्सेसिबल होगा या फिर नहीं होगा, देखते हैं इसको रन करके। कहाँ पे एरर आ रहा है हमारा, टेस्ट स्कोप 20। अच्छा, ये कोई आर्गुमेंट हमारा एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक बार आया 10, दूसरी बार भी 10 आया। क्यों आया? टेस्ट स्कोप हमारा कॉल हुआ, एंड इसके अंदर मैंने लिखा था प्रिंट ए। ए हमारा क्या है? ये वेरिएबल है, ठीक है, जो बाहर हमने वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ 10, इसका मतलब फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल हमारा एक्सेसिबल है। एंड फंक्शन के बाहर मैंने प्रिंट ए लिखा, यहाँ पर भी 10 प्रिंट हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ए वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है और फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है, और दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, मतलब ए हमारा क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल। तो पहले ये बताओ, ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया? टेस्ट स्कोप फंक्शन का नाम है, टेस्ट स्कोप कुछ नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया? फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत हो आप। ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया फिर नहीं आया? एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है एंड फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है। चलो बताओ एक बार। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल सभी को समझ में आ गया, जो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है एंड फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है। ठीक है, अब मैं एक लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी, और इसके अंदर लिखा मैंने प्रिंट बी, प्रिंट बी। अभी ए को हटा देता है क्योंकि ये तो आपको पता ही है ग्लोबल वेरिएबल है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और इसके अंदर एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि बी हमारा एक पैरामीटर है, अगर वैल्यू पास नहीं करूंगा तो आर्ग्यूमेंट एरर आएगा मेरे पास। टाइप एरर, टेस्ट स्कोप मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। देखो, ये तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, एंड जो वैल्यू पास करते हो वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हो गया पैरामीटर एंड ये हो गया आर्ग्यूमेंट। जो वैल्यू पास करो उसको हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, जो वहां पर एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा है बंदा, उसको पैरामीटर। तो इसको रन करो, तो अभी तो हमारे पास प्रिंट बी 20 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाहर लिख दूं प्रिंट बी, तो ये मुझसे कहेगा कि बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कह रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि बी जो है ना वो एक लोकल वेरिएबल है, जो आपने सिर्फ एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, और फंक्शन के अंदर ही वो रहेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, चलो ऐसे समझाता हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट की बात हटा दो, इस तरीके से भी तो एक्सेस हम कर सकते हैं ना, मतलब बना सकते हैं कि बी इक्वल्स 20, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, इसके अंदर मैंने लिखा, अगर इसको कमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर अभी 20 प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है बी इक्वल्स 20। अब फंक्शन के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करो, ये जो बी है इसको फंक्शन के बाहर प्रिंट करवा रहा हूँ, देखो क्या होगा। तो ये कह रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। तो क्या समझ में आ रहा है? जो चीज आपने फंक्शन के अंदर बनाई वो फंक्शन के अंदर ही होगी बस, फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, उसी को आप लोकल वेरिएबल कह रहे हो। आप समझ में आया फिर नहीं आया बताओ? अभी लोकल एंड ग्लोबल समझ में आया फिर नहीं आया बताओ? लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो आप, और फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आप क्या कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, ग्लोबल अंदर बाहर दोनों जगह एक्सेस हो सकते हैं, और लोकल सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, डिफाइन बी ग्लोबली एंड लोकली एंड प्रिंट बोथ। बहुत बढ़िया। ठीक है, बी को मैं बाहर भी डिफाइन कर देता हूँ कि भाई बी इक्वल्स 20, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट बी। वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या ही प्रिंट होगा इसके अंदर। क्या प्रिंट होगा बताओ वैसे? ये प्रिंट और ये प्रिंट, दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, दो चीजें प्रिंट होनी चाहिए। एक चीज यहाँ प्रिंट होगी, एक चीज, अच्छा यहाँ पे 20 की जगह मैं कुछ और रख देता हूँ। क्या रखें यहाँ पे, 50 कर देते हैं, चलो ठीक है, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो क्या प्रिंट होगा? वैसे बहुत सिंपल है, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, इस प्रिंट के अंदर एंड इस प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट होगा? बहुत सिंपल चीज है। नहीं नहीं, दोनों का बताना है, दोनों का साथ में बताना है। दो प्रिंट स्टेटमेंट्स है ना, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के बाहर। 2050, 2050, ओके।
2050, तो मेजरली लोग कह रहे हैं कि 2050 एंड 2050 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है b इक्वल्स 20 और प्रिंट b, तो जो फंक्शन के अंदर हमने b लिखा है पहले वो वाला यूज करेगा, ठीक है। एंड अगर आप इस तरीके से प्रिंट b फंक्शन के बाहर लिख रहे हो, तो जो बाहर हमारा चलते आ रहा था अभी तक b इक्वल्स 50 वो होगा। तो जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है यहाँ पे उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अब दोनों जगह 50-50 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 50 एंड 50। तो ये क्या कर रहा है, पहले फंक्शन के अंदर ढूंढेगा, क्या फंक्शन के अंदर कोई बी नाम का है। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ग्लोबल स्कोप में जाओ। पहले लोकल स्कोप में आपको ढूंढ ढूंढ के देगा कि अगर लोकल स्कोप में मिल रहा है, ठीक है। लोकल स्कोप मतलब फंक्शन के अंदर। अगर लोकल स्कोप में मिला तो ठीक, अगर लोकल स्कोप में नहीं मिला देन ग्लोबल स्कोप से वो ढूंढ के लाएगा। तो दो स्कोप्स हैं, लोकल एंड ग्लोबल। तो अब समझ में आया लोकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है। सब लोग बताओ, क्या लोकल एंड ग्लोबल स्कोप सभी को समझ में आ गया? सो क्या है लोकल वेरिएबल एग्जांपल, वही हमने देख लिया। ग्लोबल भी हमने देख लिया। बिल्ट इन वर्सेस कस्टम फंक्शंस, ये आपको बताइए बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है। जो पहले से आपको बने बनाए मिलते हैं, जैसे प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है, टाइप एक बिल्ट इन फंक्शन है, इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो बिल्ट इन मिलते हैं आपको, ठीक है, पहले से ही पाइथन ने बना के दिए। एंड एक होते हैं कस्टम फंक्शंस जो भी हम बना रहे थे। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रिंट में क्या कर रहे हो आप, देखो ये दोनों चीज आपको सिमिलर नहीं लग रही हैं कि प्रिंट और प्रिंट के अंदर एक वैल्यू दी, एक आर्गुमेंट पास किया, देखो, ठीक है। और टेस्ट स्कोप, इसको भी इस तरीके से कर रहे हैं। इसके अंदर लेट से अगर मैं बी पास कर रहा होता, बी, और यहाँ पे भी एक वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, तो ये दोनों आपको सिमिलर नहीं लग रहे हैं। देखो प्रिंट पैरेंथेसिस, टेस्ट स्कोप पैरेंथेसिस, लेकिन बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पाइथन में प्री डिफाइंड है, ये मैंने डिफाइन किया। तो ये भी तो एक फंक्शन ही है। प्रिंट भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है, बट क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसी ने पहले से उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलें, ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, देखो दिख रहा है। डेफ एस टी आई भी बहुत खतरनाक चीजें लिखी हुई हैं, किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, छोड़ दो उस चीज को। तो ये दोनों फंक्शन है, एक है बिल्ट इन, एक है आप जो डिफाइन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पाइथन यूज कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यूज कर लिया, बस फंक्शंस ही हैं वो। जैसे प्रिंट है, प्रिंट को एक वैल्यू पास की, तो प्रिंट में क्या हो रहा होगा, देखो प्रिंट आपका कुछ ऐसे बना होगा ना कि डेफ प्रिंट, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट आ रहा होगा आपके पास कि क्या करना है, टू प्रिंट। टू प्रिंट मतलब इस चीज को प्रिंट करना है, और इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टू प्रिंट दिस वैल्यू इनटू द स्क्रीन, ऐसा ही तो हो रहा होगा। देखो प्रिंट के अंदर आपने पास किया एक वैल्यू, कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होगी जो इस वैल्यू को प्रिंट कर रही होगी, और क्या है। ओके, अब बताओ किसी का कोई भी डाउट है तो डाउट बताओ। हो सकता है अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। Why is local scope more powerful than global scope in any function? Is it the nature of Python? More powerful मैं समझा नहीं आपकी बात। More powerful मेरी समझ में नहीं आया। Powerful किस तरीके से, मतलब पावरफुल? मोर पावरफुल मैं समझ में नहीं आया आपकी बात कि किस तरीके से। हाँ प्रायोरिटी, देखो प्रायोरिटी क्या होता है ना, जैसे वैसे तो समझा ही देता हूँ आपको, इजी है। जैसे मान लो आपका मोबाइल है, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हो, तो अपना मोबाइल आप पहले कहाँ ढूंढोगे, अपने रूम के अंदर ढूंढोगे या फिर किसी और कमरे में जाके ढूंढोगे? अपने रूम के अंदर जाके ढूंढोगे। वही काम यहाँ पे ये कर रहा है। एक फंक्शन डिफाइन किया तो ये पहले लोकल स्कोप में ढूंढेगा। कह सकते हो नेचर ये है पाइथन का कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको ढूंढना है तो पहले लोकल स्कोप में ढूंढोगे, ठीक है, देन ग्लोबल स्कोप में जाओगे। नेचर ही कह सकते हो आप इसको कि पहले आप लोकल स्कोप में ढूंढते हो देन ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं वही चीज है कि कोई भी चीज है पहले हम लोकल स्कोप में ढूंढते हैं उसको, देन लोकल स्कोप में अगर नहीं मिली फिर ग्लोबल स्कोप में जाएंगे। और कोई डाउट? पावरफुल नहीं कह सकते हम इसको, बस नेचर है पाइथन का। अभी वाला समझ में नहीं आया। अभी वाला मतलब मैंने क्या कहा, देखो जो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट बी लिख रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। 20 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि 20 मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब
बी मेरा यहाँ भी है, बी मेरा यहाँ भी है, लेकिन प्रिंट क्या होगा 20। 20 क्यों होगा? क्योंकि ये पहले लोकल स्कोप के अंदर उड़ेगा। लोकल स्कोप मतलब फंक्शन के अंदर। तो अगर फंक्शन के अंदर बी मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर बी नहीं मिला तो कहाँ जाओ? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे एक बी मिल गया तो इस बी को प्रिंट करो। तो फंक्शन के अंदर मिल गया, ठीक। नहीं मिला तो फंक्शन के बाहर जाओ। ये चीज कही मैंने, ठीक है। और कोई डाउट किसी का बताओ? और कोई डाउट? क्योंकि फंक्शन समझने बहुत जरूरी है। डाउट नहीं है? ठीक है, डाउट नहीं है तो चलो अटेंडेंस ही लगा दो, अगर डाउट नहीं है तो।